इजराइल ने ईरान को छेड़कर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। ईरान इस वक्त बौखला चुका है और बौखलाहट ऐसी कि एक साथ 9 देशों पर अटैक और 9 देशों के बाद जब इजराइल पर अटैक हुआ है तो इजराइल पूरी तरीके से धुआं धुआं हो रहा है। इजराइल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कई शहर ईरानी मिसाइल से इस वक्त जलकर राख होता हुआ नजर आ रहा है। सायरन की आवाजें इजराइल में चारों तरफ बजती हुई नजर आ रही है और तो और इस खतरे की घंटी में नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस, इन तमाम मुल्कों ने ईरान को अपना फुल सपोर्ट, फुल समर्थन दे दिया है। इस वक्त जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक एक बड़ी अहम जानकारी आपके सामने रखूंगी कि कैसे ईरान अपना बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से जंग का आगाज तो कर दिया गया है, लेकिन इस जंग के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बड़ी खतरनाक, बहुत ही भयावह तस्वीर नजर आ रही है। दोस्तों, क्या कुछ कहा जा रहा है ईरान के जरिए और किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो एक एक करके आपके सामने रखूंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में जो तस्वीरें, जो खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, वो एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने रखने वाली हूं कि कैसे ईरान और इजराइल के इस जंग में कई मुल्कों में, जी हां, कई मुल्कों में इस वक्त तबाही और अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। और तो और इस जंग के बाद ईरान ने जिस तरीके से अपना बदला लिया है और जिन मुल्कों पर अटैक किया है, उन मुल्कों के नागरिकों का भी रिएक्शन आ रहा है। दोस्तों, जश्न मनाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा दूं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल के जरिए, इजराइल के प्रधानमंत्री के जरिए, बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए ईरान पर फिर से अटैक किया गया तो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट ईरान को तो है ही, लेकिन इजराइल पर नॉर्थ कोरिया अटैक करेगा। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, वो आपके सामने रख रही है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उंग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया तो वो इजराइल पर हमला करेंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया का यह स्टेटमेंट इस वक्त का सबसे बड़ा स्टेटमेंट माना जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर मोई करके एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पेज से इस खबर को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है, जो भी खबर, जितनी भी खबर आ रही है इस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर, सब कुछ आपके सामने रख रही हूं। दोस्तों, एक एक जानकारी, एक एक तस्वीरें आपके सामने हूबहू वैसा ही रख रही हूं जैसा इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं। इजराइल के हाइफा में ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद तबाही जो है कुछ इस प्रकार मची हुई है। हर तरफ धुआं, मलबा दिखाई दे रहा है। इजराइल का हाइफा शहर जो है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उमर शंकर सिंह ने इस तस्वीर को शेयर किया है। वहीं रूस का बड़ा बयान आ गया है। दोस्तों, रूस ने भी अपने स्टेटमेंट जारी करते हुए ईरान को सपोर्ट किया है, ईरान को समर्थन किया। लिखा है, शांति दूत अपना असली चेहरा जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो खुद को शांति दूत कह रहा था इजराइल, वो अपना असली चेहरा अब दिखा रहा है। शांति दूत ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ट्रंप पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया है। आगे यह भी कहा है कि इस हमले के बाद ईरान के साथ उनका खड़ा होना, जी हां, उनका खड़ा होना तय माना जा रहा है। इस हमले के बाद रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो खड़ा होना है दोस्तों, वो पूरी तरीके से तय माना जा रहा है, क्योंकि चाइना ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है, रूस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है। साफ तौर पर आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं कि कैसे, जी हां, ईरान के जरिए जो अटैक किया गया है उसके बाद जो सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है। ईरान अपने देश की संप्रभुता को कैसे बचा रहा है, किस तरीके की चीजें कर रहा है, उसको लेकर ईरानी क्षेत्र में जश्न मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े इस वक्त सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया कि अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले और रूस द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद युद्ध जो है वो शुरू हो गया। अमेरिका के लिए एक लंबी रात होने वाली है। रूस ने जो है साफ तौर पर कहा है कि उसे अपने लिए प्रार्थना करना होगा, क्योंकि जिस तरीके की कोशिश अमेरिका के जरिए, इजराइल के जरिए किया गया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं कि इजराइल के फायर स्टेशन पर किस तरीके से ईरान के मिसाइल ने आग लगा दिया है। खबरों के मुताबिक इजराइल के हौला ट्रांसफर स्टेशन में आग लग गई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने हर तरफ तबाही का जो मंजर है वो लाकर खड़ा कर दिया है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, इजराइल धधक रहा है, इजराइल जल रहा है। जो सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के
राजधानी तेहरान पर अटैक किया था, उसके बाद जो अमेरिका के जरिए अमेरिका के उकसावे में जो इजराइल ने ये हिमाकत की है, उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके का अपना जो ताकत है, शक्ति है, वो दिखा दिया है। अब आप सोचिए, एक ईरान जिस पर कई सालों से प्रतिबंध है। आसान नहीं होता है किसी देश के साथ जंग लड़ना, किसी मुल्क के साथ इस कदर, वो भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क। अमेरिका अपने आप को कहता है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, और उस मुल्क के जरिए ईरान की कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां बढ़ाई गई हैं, प्रतिबंध लगाकर चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन ईरान कभी भी झुका नहीं है। ईरान की ये खासियत आप देख सकते हैं कि वो कभी झुका नहीं है, लेकिन इजराइल हमेशा अपनी नापाक हरकत, नापाक चीजें जो है हमेशा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अपना घिनौना चेहरा जो है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने दिख रहा है दोस्तों। चाहे पूरी दुनिया बोले ना बोले, लेकिन धीरे धीरे तमाम मुल्कों की आवाज अब इजराइल के खिलाफ दिखाई दी जा रही है। अब देखिए इजराइल का नीचता देखिए, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं और ईरान से कंपेयर कर रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि हम बच्चे और मजलूमों को कभी भी टारगेट नहीं करेंगे युद्ध में, लेकिन ईरान को लेकर खबर आ रही है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, पैम्पलेट्स न्यूज के हवाले से जानकारी साझा की जा रही है कि इजराइल ने ईरान के एक स्कूल में 5 लड़कियों की हत्या कर दी है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर आप तमाम तस्वीरों के देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीजें जो है देखने सुनने को मिल रही है। आगे कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं कि ईरान का दोहा में जो अटैक हुआ है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दोहा कैसे धधक रहा है। ईरान का बदला जो है वो सर चढ़ कर लिया जा रहा है। दोहा जो है वो धधकता हुआ नजर आ रहा है। और तो और अबू धाबी में बुर्ज खलीफा को खाली कराने का आदेश जो है वहां की शासन के जरिए, वहां की सरकार के जरिए दे दिया गया है। तस्वीरें आपको एक एक करके दिखा रही हूं, तमाम जो इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा कि रियाद, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी, हर जगह धमाके की आवाज आ रही है। ऐलान किया गया है कि लोग इन तमाम जगहों को छोड़ दें। इजराइल ने अभी से लोग जो है इजराइल के बंकर में छुपते हुए नजर आ रहे हैं, सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि ईरान कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये पिछला हमला भूल गए हैं जिसमें ईरान ने इजराइल को धूल चटा दिया था। वैसे तो जंग में नुकसान आम आदमी को झेलना पड़ता है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से तल अवीव और हाइफा में ईरान ने कहर बरपाया था, दुनिया के सामने ये साबित हो गया है कि कोई है जो इजराइल की सुरक्षा को भेद सकता है। ईरान ने यह भी कह दिया कि दुनिया को इस बात को याद रखना चाहिए कि शुरुआत हमने नहीं किया है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल है। हमारी तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गई है जिसकी वजह से, जी हाँ, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया जाए। आगे आपको दिखा दूं तो इस वक्त दुबई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते सुरक्षा हालातों के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा कदम उठाया है। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एहतियातन यूएई के हवाई क्षेत्र में अस्थायी रूप से आंशिक रूप तक जो है अपनी तमाम उड़ानों को बंद कर दिया है। GCAA के मुताबिक ये फैसला उड़ान और एयर क्रू की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और देश की हवाई सीमा की रक्षा करने के लिए लिया गया है। यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब बहरीन के अमेरिका एयरबेस पर जोरदार मिसाइल हमलों का तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान के जरिए किया गया है। ईरान अकेले ही अमेरिका और इजराइल को रेल रहा है। अमेरिका ने वेंजुला समझकर आग में हाथ डाल दिया था, लेकिन अब उसके नतीजे बहुत बुरे निकलकर सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर जो है सूर्य समाजवादी के तरफ से शेयर किया गया है। एक एक तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने। हाइफा शहर की हालत बद से बदतर कर दी गई है। ईरान ऑब्जर्वर और तमाम जो पोस्ट है वो इस वक्त तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। आप देखिए कि हाइफा शहर की क्या हालत की गई है, किस कदर हाइफा शहर जो है जलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर इन तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं ईरान किसी भी तरीके से अपना बदला पूरा करके ही मानेगा। ईरान ने जो कसम खाई है उसको पूरा करता हुआ वो नजर आ रहा है। अब एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इस अपडेट में बताया जा रहा है, ग्लोबल इनसाइट जर्नल के हवाले से जानकारी है कि शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों का जमावड़ा जो है शरीफ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी है वहां पर, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा देश पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करनी शुरू कर दी है। दुनिया भर में प्रोटेस्ट प्रदर्शन शुरू हो चुका है दोस्तों। आपके सामने वो तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें एक एक करके रख रही हूं जो इस वक्त के हालात बयां कर रहे हैं कि क्या और किस तरीके की चीजें दोनों मुल्क में देखने सुनने को मिल रहा है। अमेरिका जिस तरीके से अपनी चीजों को लग रहा था कि वो हैंडल कर लेगा, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई है। ईरान के समर्थन में कई बड़े मुल्कों का आ जाना और उसके बाद, जी हाँ,
जब भी आप देखें तो उसके बाद जो है नतीजे और ज्यादा बद से बदतर निकलकर सामने आते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई तस्वीरें इस वक्त ये भी चीख चीख कर बयां कर रहे हैं और ईरान और इजराइल को, जी हाँ, ईरान इजराइल को कंपेयर किया जा रहा है कि एक तरफ ईरान सड़क पर बिना डरे वहां की सरकार अपने लीडर का समर्थन कर रही है, जनता जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ यहूदी इजराइल के अंदर बंकर में छिपे हुए हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जज्बा ईरान ने अपने लोगों को दिया है और नेतन्याहू ने अपने लोगों को क्या जज्बा दिया है वो भी आपके सामने है। तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही है। जंग में हालात जैसे भी हो, लेकिन लड़ने के लिए ईरान हमेशा से आगे आया है और ईरान की ताकत, मजबूती इस बात को कहती है कि ईरान ने अपने साथ साथ अपने नागरिकों को भी बहुत मजबूत और कलेजे वाला बनाया है, जहां पर जंग से पीठ दिखाकर नहीं बल्कि जंग का डट कर सामना करना सिखाया है। इन तमाम तस्वीरों में आप देखिए कि क्या हालात और किस तरीके की चीजें दिख रही हैं। एक तरफ बंकर में छुपते हुए लोग तो दूसरी तरफ ईरान के सड़कों पर जश्न मनाते हुए लोग आपको इन तमाम तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट